इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहां पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए आप लोग, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है क्या? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, बल्कि बंगाल के भविष्य को नींव यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्वस्त करके डाल दिया गया है। 8200 स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, 8,200 स्कूल बंद हो गए और 10,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जिस बंगाल ने पूरे देश को ज्ञान का प्रकाश दिया, आज उस बंगाल का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे कमरों में सिमट गया है। इसके बाद जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हमारा राज्य इस क्रांतिकारी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा धर्मांतरण, लव जिहाद जैसी गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। साथ ही हमारी सरकार ने दंगा रोधी कानून, नकल विरोधी कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हमने शुरू की है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी अल्पसंख्यक बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को दिशा देने का प्रयास किया है। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हिंगलगंज में परिवर्तन यात्रा के इस विशाल जनसभा में मंच पर आसीन, जिनका वक्तव्य आप सब लोगों ने सुना, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और आप सबके अत्यंत प्रिय डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, पूर्व सांसद और उत्तराखंड प्रदेश में हमारे यहां प्रभारी भी रही श्रीमती लाकेट चटर्जी जी, श्री देवाश्री चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं उपाध्यक्ष भाजपा, सुकल्याण वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कौस्तुभ बच्ची जी, यात्रा प्रमुख तनुजा चक्रवर्ती जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राजेंद्र शाह जी, यात्रा प्रमुख अर्जुन सिंह जी, श्री सरस्वती मंडल जी एवं हमारे घोष जी, जिन्होंने बहुत सुंदर यहां पर छोटे से समय में वो गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे प्रमुख अभिनेता हमारे और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, समस्त जिला पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी, समस्त हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, विभाग का उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हिंगलगंज क्षेत्र के मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहेला जी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तराखंड, श्री नंद प्रसाद जी, श्री रुद्रन घोष जी, संदीप बनर्जी जी, विभाग कन्वीनर एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं,
मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा किया, सुकांता जी का किया, लाकेट जी का किया, सारे पदाधिकारियों का किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहां आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमित अमा को भालोबासी बाबू मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करी। और वैसा भी मैं अभी सुकांता से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रही। मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहां बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहां है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्योहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का यशगान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में सुशासन लाएगी, सुरक्षा और विकास, इसके संकल्प का एक उद्घोष हुआ है। और आज इस विशाल सभा में आप सभी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से आकर आपने इतने उत्साह के साथ और संकल्प के साथ ये पहुंचे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जबकि मुझे पता है हम सब लोग कुछ विलंब से यहां पहुंचे हैं। आज यात्रा का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान उपस्थित है, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। इस बात का ये प्रमाण है कि बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होने वाला है। यहाँ पर कमल फूल की सरकार आप सब लोग बनाने वाले हो। ये कोई साधारण जनसैलाब नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ जनसैलाब एकत्र हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसैलाब आया है, ये तुष्टीकरण, ये भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था के विरुद्ध उठी जनता की जागृत चेतना है। ये भीड़ नहीं है, ये परिवर्तन का प्रचंड संकल्प है। ये उमड़ा हुआ सागर तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारी भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता के बरसों से दबे हुए आक्रोश, पीड़ा और असंतोष का विस्फोट है। आज हिंगलगंज की धरती से उठ रही ये आवाज स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब अन्याय नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और अब पश्चिम बदलाव बदलेगा, पूरा राज्य बदलेगा और तेज गति से विकास की गति में आगे बढ़ता जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी ये यात्रा उस बंगाल के निर्माण का संकल्प है जिसकी परिकल्पना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला के रूप में की थी। और ऐसा बंगाल जहां मन भयमुक्त हो, मस्तक गर्व से ऊंचा हो। लेकिन मैं आज हिंगलगंज की इस क्रांतिकारी धरती से जो मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ सीधे सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर बताइए, क्या आज का बंगाल वैसा ही है जैसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे? क्या है क्या वैसा? जोर से बोलिए आप लोग, बिल्कुल हाथ उठा के बोलिए। नहीं है। क्या आज के युवाओं के हाथ में रोजगार है? जोर से बोलिए, है क्या? क्या आज हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो उत्तराधिकारी हैं? तो अब हमें मिलकर गुरुदेव के उस स्वप्न को फिर से जीवित करना होगा। हमें ऐसे बंगाल का निर्माण करना होगा जो पूरे भारत के लिए संस्कृति, शिक्षा और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ बने। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल कभी देश का अग्रणी और समृद्ध प्रदेश था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो, महिला सुरक्षा हो या सुशासन हो, हर क्षेत्र में बंगाल देश का मार्गदर्शन करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस गौरवशाली भूमि को आर्थिक रूप से, सामाजिक, प्रशासनिक ही नहीं बल्कि असुरक्षा के गंभीर संकट में धकेल दिया है। आज राज्य के अंदर 8 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है और ऐसी स्थिति है, नवजात शिशु भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, वो भी लाखों के कर्ज तले जन्म ले रहा है। जिस बंगाल को नारी शक्ति मानकर पूजा जाता है, आज वहां हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है। कामधुनी से लेकर संदेश खाली तक की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यहां पर अभी हमारे जो शहीद हुए रविंद्रनाथ मंडल, उनके सन, उनके बेटे सौरभ मंडल यहां पर मंच पर हैं। भाइयों बहनों, शहीद प्रतीक पवन मंडल जी की उनकी धर्मपत्नी सुप्रिया मंडल यहां पर हैं। प्रदीप मंडल, उनकी पत्नी पद्मा मंडल यहां पर हैं। भाइयों बहनों, हम सब ने देखा है किस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है, किस तरह की नाइंसाफी हुई है। हमने बहुत नजदीक से देखा है। संदेश खाली आपके बिल्कुल पड़ोस में, आप सब जानते हैं किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्रूरता हुई है। वहीं कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तैनात महिला डॉक्टर के साथ किस प्रकार बर्बर घटना ने पूरे देश को, केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश को आक्रोशित कर दिया। और उस घटना ने हमारी बहन बेटियों को न्याय देने के लिए तृणमूल की पुलिस और प्रशासन ने रातों रात सबूत मिटाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ममता दीदी
आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है। ऐसा करके भी ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने विकास किया है। अरे भाई, आपने क्या विकास किया है? यहां रायमंगल नदी के तटबंध बार बार टूट रहे हैं, सुंदरबन का विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, लोग बेघर हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। साबलेस बिल ग्राम पंचायत में इच्छामती नदी का तटबंध किसी भी क्षण टूट सकता है, पूरे गांव डूब सकते हैं। 13 नंबर बाकड़ा डाबर स्विच गेट के पास दरारें आ गई हैं। ग्रामीण लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, भय के साये में जी रहे हैं, और तृणमूल सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो आपकी सुरक्षा के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए 2015-16 में भारत सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन 10 साल बाद भी वो केवल कागजों पर सीमित है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से जो पैसा आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया था, यहां के विकास के लिए भेजा गया था, साइक्लोन से तटबंध बनाने के लिए भेजा गया था, आखिर वो कहां चला गया? किसकी तिजोरी में चला गया? भाइयों बहनों, उससे किसकी जेब भर गई? हिंगलगंज के हमारी भाई बहन आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। 15 साल का शासन हो गया और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये शासन है या बंगाल की जनता के साथ कि भद्दा मजाक है? तृणमूल के शासन में केवल भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, बल्कि बंगाल के भविष्य को नींव यानी शिक्षा को भी पूरी तरह से ध्वस्त करके डाल दिया गया है। 8200 स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए, 8,200 स्कूल बंद हो गए और 10,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है। जिस बंगाल ने पूरे देश को ज्ञान का प्रकाश दिया, आज उस बंगाल का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे कमरों में सिमट गया है। इतना ही नहीं, तृणमूल के कुशासन में किसान और उद्योग भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। भाइयों बहनों, अनेक प्रसंग है, अगर मैं उसको सुनाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका मां माटी और मानुस है जो आपने नारा दिया था? यहां घुसपैठ हो रही है चारों तरफ से। सीमा सुरक्षा का मुद्दा अत्यंत गंभीर है। सीमा पर बेरोक टोक से आज भी बंगाल ही नहीं, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए यहां बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी मेरे से मीडिया वाले पूछ रहे थे जब मैं आ रहा था कि कह रहे SIR यहां पर लागू हो रहा है, उसके खिलाफ ममता दीदी धरने पर बैठने वाली है। अरे पूरे देश के अंदर SIR हो रहा है भाई। लोकतंत्र स्वच्छ पद्धति से चलता है, पारदर्शिता से चलता है, तो आपको क्या परेशानी है अगर कोई फेक वोट अगर हटाए जा रहे हैं, जो गलत तरीके से पढ़ने वाले वोट है, जो आपके अधिकारों पर डाका डालने वाले लोग हैं, आखिर उनको हटाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसमें आपको परेशानी हो रही है भाइयों बहनों। और फर्जी वोट के काम, जाली वोटर ID के दम पर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, खास वोट बैंक को मजबूत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि CAA का कानून आता है देश के अंदर, जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करती है। तो भाइयों बहनों, उससे भी आपको परेशानी होती है। लेकिन मैं आज आप सबके समझ स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपने संकल्प पर अडिग है। हमारे जो शरणार्थी भाई बहन दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता और उनको सम्मान हर कीमत पर मिलकर रहेगा। उनकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता है। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, इसकी गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर जिले में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार निवास करते हैं। दशकों से उनके सर्टिफिकेट जब बनते थे तो उनके सर्टिफिकेट में पीछे लिखा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। और मेरे पास आए, मैंने तत्काल कहा कि इस प्रकार का सम्मान नहीं हो सकता, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और मेरे बंगाली भाई बहन सम्मान के साथ जिएंगे। हमने वो पूर्वी पाकिस्तान जो शब्द लिखा जाता था उसको वहां समाप्त कर दिया गया है। अब उनके सर्टिफिकेटों में कहीं नहीं लिखा जाता है। इतना ही नहीं, हमने बंगाली परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है ताकि वो सम्मान पूर्वक आसानी से
अपनी छत के नीचे रह सके। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अनेक कीर्तिमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो कई दशकों से असंभव काम थे, उन कामों को किया जा रहा है। चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, या मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाना हो, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन दुश्मनों को उनके घर के अंदर जाकर उनको करारा जवाब देना हो। हर फैसले में भारत की संपूर्णता मजबूती से आज दुनिया ने देखी है। चाहे सीएए का कानून के माध्यम से या शरणार्थियों को न्याय मिला है। वर्षों के बाद हम सबके आराध्य देव, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, कोई परेशानी होती है तो सबके मुंह से निकलता है राम राम, हे राम, श्री राम, जय राम। ऐसे राम का मंदिर बनाने का काम भी किसी के नेतृत्व में हुआ है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, गरीबों और पिछड़ों के अनेक योजनाएं लागू की है प्रधानमंत्री जी ने। आज गरीब कल्याण अन्न योजनाओं और अंतिम छोर में जो लोग खड़े हैं उन सबको लाभ मिल रहा है। पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है। लेकिन बंगाल में ये योजना लागू नहीं है, क्योंकि बंगाल के गरीबों को इस हक से वंचित करने का काम किया गया है। क्योंकि उनको लगता है कि इस योजना का लाभ सीधे मरीज को मिलेगा, सीधे उस लाभार्थी को मिलेगा जिसको इलाज की आवश्यकता है, और सीधे अस्पताल को पैसा जाएगा, इनको कमीशन उसमें नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, यही हाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, क्योंकि वो भी सीधे खातों में जा रहा है। किसानों को आज सौर पंप दिए जा रहे हैं, लेकिन तृणमूल सरकार यहां भी उसमें बाधा बन जाती है। उज्ज्वला योजना से करोड़ों बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। स्वच्छ भारत के तहत राज्य में 85 लाख शौचालय बने हैं, लेकिन टीएमसी वालों ने भ्रष्टाचार की सीमा को देखी और इस योजना के लिए केंद्र हजारों करोड़ रुपए भेजती है, लेकिन ये सरकार उस पर अपना स्टिकर लगाकर बंगलारबाड़ी उसको बताने लगती है। भाइयों मोदी जी पैसा भेजते हैं, भारत की सरकार पैसा भेजती है। यहां तक इन लोगों ने घटाल मास्टर प्लान के लिए जो आवंटित 1500 करोड़ रुपए थे, वह भी राजनीतिक देश की भेंट चढ़ा दिए हैं। आज यहां पर एक तरफ पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का लूट तंत्र है, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बंगाल की जनता के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह और सम्मान है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर हर बंगाली के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने हमारी आस्था के प्रति दुर्गा पूजा को यूनेस्को के वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाई है। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें वो सम्मान दिया है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जिसके वे अधिकारी थे। इस वर्ष हम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की महान रचना वंदे मातरम, जिसके 150 वर्षगांठ मना रहे हैं, 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जो विपक्ष के लोग वंदे मातरम को भूल चुके थे, आधा अधूरा गाते थे, उन्हें वंदे मातरम याद दिलाने का काम इस 150वीं वर्षगांठ पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अंतर साफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं और तृणमूल केवल अपने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहती है। भाइयों बहनों, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का कुशासन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का सुशासन का मॉडल है। आप स्वयं देखिए, जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां विकास केवल कागजों पर नहीं होता है बल्कि धरातल पर दिखाई देता है। अगर मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है आजादी के बाद जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हमारा राज्य इस क्रांतिकारी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा धर्मांतरण, लव जिहाद जैसी गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। साथ ही हमारी सरकार ने दंगा रोधी कानून, नकल विरोधी कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हमने शुरू की है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी अल्पसंख्यक बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को दिशा देने का प्रयास किया है, जिससे वो कट्टर धार्मिक शिक्षा के बदले असल ज्ञान अर्जित कर सकें। आज मैं इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर इसी प्रकार के कानून लागू होंगे। भाइयों बहनों, जो बंगाल की विरासत के साथ साथ
यहाँ की डेमोग्राफी को भी सुरक्षित किया जाएगा। भाइयों बहनों, जब हम विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये लोग जानते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मैं इस हिंगलगंज की सभा में टीएमसी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई धर्म न बड़ा है न कोई छोटा है, सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी वर्ग समान है। हमारे लिए अगर सबसे ऊपर है तो राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, हम भेदभाव नहीं, हम न्याय की बात करते हैं। हमारी सरकार के लिए केवल दो ही तत्व हैं, एक देशभक्ति और दूसरा है देश विरोधी है। लेकिन वो लोग कान कूद कर सुन लें, जो देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देगा, हमारी सीमा की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, भारत की एकता अखंडता को खंडित करने का दुस्साहस करेगा, हमारी सरकार किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ेगी। तुष्टीकरण का समय अब समाप्त हो चुका है। अब केवल राष्ट्रवाद और सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास चलेगा। भाइयों बहनों, परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से लोगों ने समर्थन दिया है, सड़कों पर आकर समर्थन दिया है, उससे निश्चित रूप से इनमें खलबली मचना स्वाभाविक है। वे अब इतना डर रहे हैं कि ममता दीदी और उनके भतीजे खुले मंचों से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, खुले मंचों से हम पर अंडे भिजवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ममता दीदी ये क्यों भूल जाती हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं और एक सनातनी न तो आपके अंडों से डरेगा न आपके डंडों से डरेगा। हम उस महान संस्कृति के उपासक हैं जो अपने दुश्मनों को भी फूल की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ममता दीदी और उनका भतीजा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण ममता दीदी और उनके भतीजे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। सत्ता के लालच में आज वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उसे बंगाल का भविष्य नहीं बल्कि अपने वोट बैंक नजर आता है। अब पश्चिम बंगाल की जनता उससे तंग आ गई है, वो बदलाव चाहती है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका आचरण देश विरोधी तत्वों के खाद पानी देने का काम कर रहा है। आज यहां वोट बैंक की लालच में भारत की जनता के हक का पासा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटाया जा रहा है, उनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, टीएमसी किस हद पर गिर सकती है? जैसे कांग्रेस के युवराज, आप जानते ही होंगे उन्हें, जो विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करते हैं। ठीक वैसा ही आचरण आज टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का डीएनए एक ही है जिसके 3 धागे हैं, भारत विरोधी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समर्थन। लेकिन दूसरी तरफ आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, टीएमसी के कुशासन ने पश्चिमी बंगाल की स्थिति को वामपंथियों के काले दौर से भी और अधिक विभत्स बना दिया है। और मैं आज इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद बंगाल की महान संस्कृति और महान गौरव के संरक्षण और विकास के साथ साथ स्वाभिमान का संरक्षण और सम्मान ही भाजपा की असली पहचान बनेगी जब आप कमल फूल की सरकार बनाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हर नागरिक को सम्मान देने का अधिकार किया है, वैसे ही पश्चिम बंगाल की इस क्रांतिकारी धरती पर भी ये सब कानून लगेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, पिछली बार बंगाल की जनता ने हमें 38% वोट देकर अपना समर्थन दिया था। हमने दिखा दिया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और निर्णायक रूप से हमारी ओर देखती है। उस जनमत ने बंगाल की राष्ट्रवाद की एक मजबूत नींव रखने का काम किया जिसे आप कोई हिला नहीं सकता। भाइयों बहनों, इस बार केवल थोड़े से धक्के की जरूरत है। आपका एक एक वोट, आपका थोड़ा सा जोश, प्रयास इस टीएमसी की भ्रष्ट और तुष्टीकरण की दीवार को ढहाने का काम करेगा जिसने 15 सालों में पश्चिम बंगाल के विकास को रोका है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए आप सब आगे आएं और हम सब मिलकर ऐसे बंगाल का निर्माण करें जिस पर देश को गर्व हो। एक ऐसा बंगाल जो विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बने। आइए हम सब एक साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी। आप कहेंगे, मैं कहूंगा, बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए आप कहेंगे बीजेपी। बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी। बंगाल में सुशासन और भयमुक्त राज्य के लिए बीजेपी। बंगाल के खोए हुए गौरव और सांस्कृतिक सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए बीजेपी। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और देश को घुसपैठियों से बचाने के लिए बीजेपी। हमारी माता के परम वैभव, भारत माता के परम वैभव
और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी माताओं बहनों और उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी के लिए, युवाओं को बिना सिफारिश, बिना रिश्वत, बिना पर्ची, बिना खर्ची के पारदर्शी नौकरी के लिए, बंगाल की धरती से गुंडा राज समाप्त करने और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के लिए लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिशों को जड़ से उखाड़ने के लिए। इसी के साथ एक बार मैं आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।